Welcome to Study Time, Class 6th NCERT Solutions, English का Chapter 5, A Different Kind of School देखेंगे आज इस वीडियो के अंदर. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. पहले तो बिफोर यू रीड से कि डू यू नो दिस वर्ड्स, क्या आपको पता है इस वर्ड्स के बारे में? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट द मीनिंग्स, क्या आपको इसके मीनिंग्स के बारे में पता नहीं है कि बैंडेज, क्रैच क्या होती है, क्रिपल, हॉनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम. ठीक है, इसको हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे. Look at the pictures in this unit and guess in what way this school may be different from other schools. आप ये सारे पिक्चर्स देखिए इस यूनिट के अंदर और गेस कीजिए कि किस तरीके से ये स्कूल बाकी स्कूल से अलग है ना. इसको हम देख लेते हैं. देखिए चैप्टर का नाम ही है आपका और डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरीके की स्कूल है ये. शुरू करते हैं. ये जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि आई हैड हियर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीम स्कूल. हाँ, मैंने बहुत सुना है मिस बीम की स्कूल के बारे में, बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट. हाँ, मेरे पास लास्ट वीक को जाने के लिए चांस नहीं मिला, बट नॉट टिल. ठीक है, व्हेन आई अराइव्ड देयर, हाँ उसको चांस मिल गया था. हमें यहीं पे बोला है कि विजिट टू ईट, वो वहाँ पे विजिट करने जा रहे थे. तो यानी कि व्हेन आई अराइव्ड, यानी कि जब वो वहाँ पे पहुँचे, देयर वाज नो वन इनसाइड बट अ गर्ल अबाउट 12 years. उन लोगों ने वहाँ पे किसी को नहीं देखा, सिर्फ एक गर्ल थी वहाँ पे जो कि 12 साल की थी. हाउ मैनी ईयर्स ही वाज? 12 years की वो थी, है ना, 12 years की थी. एंड her eyes were covered with a bandage and she, यानी कि जो वो गर्ल थी उसकी जो आइज़ थी वो किससे बंधी हुई थी? एक बैंडेज से, एक पट्टी से, है ना. देखिए आपको मैं आपका यहाँ पे बताया है आपको. देखिए ये गर्ल है जिसकी आँख पे ये पट्टी बंधी हुई है ना. ये रही आपकी गर्ल है. जो आगे देखते हैं चैप्टर में क्या बताया है. was being lead carefully between the flower beds by a little boy. और वो जो गर्ल थी वो एकदम केयरफुली से चल रही थी. कुछ फ्लावर बेड्स होती है, फ्लावर गार्डन्स होती है, उसके बीच में से वो एक छोटा सा बॉय यानी कि एक लिटिल बॉय उसे वहाँ से लेकर जा रहा था. वो वॉज अबाउट 4 years यंगर, और वो बॉय कुछ 4 साल बड़ा होगा. एंड 4 साल का होगा ऐसा कि शी स्टॉप्ड, अचानक से वो रुक गए. शी स्टॉप, वहाँ पे रुक गए. एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम वो हैड कम. और वो जो गर्ल थी उसने पूछा उस लिटिल बॉय को. वो रुक गई और उसने पूछा कि कौन आया है. ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर एंड देन दे पास्ड ऑन. और वो जो बॉय था, लिटिल बॉय, उसने डिस्क्राइब किया और वो लोग वहाँ से आगे जाने लगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. मिस बीम वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड. हाँ, जो मिस बीम है वो मैंने एक्सपेक्ट की थी, वो ऐसी ही है कि मिडल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग. हाँ, वो समझदार है, ईमानदार है, काइंड है, मिडल एज की है, मिडिल क्लास की है ना. एंड हर हेयर वॉज बिगनिंग टू टर्न ग्रे. हाँ, और उसकी जो बाल है वो ग्रे होने लग गए हैं. And she had the kind of the plump figure that it's liking to be confronting to homesick child. And I asked her some questions about her teaching method. हाँ, मैंने उनसे कुछ ऐसे questions किए कि आपकी teaching method के बारे में, जो कि यानी कि उन लोगों ने जो which I heard very simple. हाँ, मैंने जो teaching method आपके बारे में सुनी है वो आप क्या मुझे बताई कि ऐसा. ठीक है कि no more than is needed to help them to learn how to do things simple, spelling, adding, subtraction, multiplying and writing. हाँ, हम लोग स्टूडेंट्स को स्पेल कराते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लिखना, ऐसा सब करवाते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करवाते हैं. and the rest is done by reading to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their eyes hands kept quiet. And there are practically no other lessons. क्या बता रहे हैं कि वो लोग सिर्फ रीडिंग करवाते हैं, वो लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं. ड्यूरिंग विच दे हैव टू सीट एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, यानी कि
चुप, हाथ पूरे दिन चुप रहना। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन, और उन लोगों को बाकी कुछ नहीं करवाया जाता, जस्ट प्रैक्टिकली कुछ लेसन्स नहीं करवाए जाते। द रियल एम ऑफ द स्कूल इज़ नॉट मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। रियलिटी में जो स्कूल होती है इज़ नॉट मस्ट, हम लोग यहाँ पे टीच नहीं करवाते, कोई थॉट टीच नहीं करते, बट एज टू टीच हम लोग टीच करते हैं थॉटफुलनेस, काइंडनेस, समझू इंसान, ईमानदार इंसान टू अदर, सभी लोगों को, एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और हम लोग ऐसा टीच करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने, थॉटफुल बने, काइंड बने, ठीक है। एंड लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट वैल्यू। और मिस बीम ने बोला कि हाँ, आप एक मिनट के लिए विंडो के बाहर देखिए। I went to the window which overlooked a large garden and the playground at the back. और मैंने विंडो के बाहर देखा तो मैंने वहाँ पे देखा एक बड़ा सा गार्डन और उसके पीछे एक प्लेग्राउंड था। What do you see? आपने क्या देखा? मिस बीम ने उससे क्या पूछा कि आपने वहाँ पे क्या देखा? तो आगे देखते हैं। I see some very beautiful grounds. उन्हें बोला कि हाँ, मैंने बाहर कुछ खूबसूरत ग्राउंड्स देखी। I said, उसने बोला कि and a lot of jolly children, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रंस मैंने देखे। And it pains me through to see that they are not also so healthy and active looking, कि बट हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। इट पेन्स मी, जो मुझे चुभ रहा है, थ्रू कि मैं टू सी दैट, मैं देख रहा हूँ कि कुछ उसमें से हेल्दी नहीं है, किन लोगों की एक्टिव लुकिंग नहीं है। व्हेन आई कम इन आई शो वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट। हाँ, मैं जब यहाँ पे आ रहा था तो मैंने एक बेचारी एक लड़की को देखा, छोटी सी, जो कि आँखों से लेड थी, बीइंग लेड अबाउट, एंड शी हैज़ सम ट्रबल, और उसे कुछ परेशानी थी उसकी आइज़ में, विद द आइज़, उसके आइज़ में कुछ प्रॉब्लम थी, ऐसा उन्होंने बोला। Now I can see two more with the same difficulty, और मैंने ऐसे दो और को देखा डिफ़िकल्टी में। And there's a girl with a crutch watching the other at place, और मैंने कैसी गर्ल देखी जो क्रच है। क्रच यानी कि देखिए, मैं आपको आगे होगा तो पिक्चर्स में दिखा देती हूँ क्रच का मतलब क्या होता है। क्रच वेट, आई विल शो यू। ये देखिए, ये जो ऐसा लकड़ी जैसा होता है ना, उसको क्या कहते हैं? क्रच कहते हैं। ये जो होता है स्टैंड जैसा, जिसको ये गर्ल होल्ड करके बैठी है। क्या बता रहे हैं? देखते हैं हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे। ये रहा कि उसने क्रच में देखा द अदर्स एट प्ले, और वहाँ पे मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो बाकी को खेलते हुए देख सकती है, बट वो क्रच में है। एंड शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, एंड उसने देखा कि कुछ है होपलेस क्रिपल है ना, ऐसा। मिस बीम लाफ्ड, यानी मिस बीम जो थी वो हंसी। ओह नो, शी सेड, उसने बोला, ओह नो, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सचमुच में लेम नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, वो सचमुच लेम नहीं है, उसका जस्ट लेम डे है। एंड द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और बाकी के जो है वो ब्लाइंड नहीं है। इट इज़ ओनली द ब्लाइंड डे, उन लोगों का आज ब्लाइंड डे है, ऐसा बता रही है। एंड आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज्ड, फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं एकदम चौंक गया। आई मस्ट लुक हैव सरप्राइज्ड, और वो फिर से हंसी, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, और उन्होंने क्या बोला कि ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, एक पार्ट है ना। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, हम लोग चिल्ड्रंस को ऐसा बनाते हैं कि वो कुछ समझ सके, मिसफॉर्च्यून समझ सके, यानी कि दूसरे लोगों को वो लोग समझ पाए, जिसको ये सारी प्रॉब्लम रियली में होती है। एंड वी मेक देम शेयर द मिसफॉर्च्यून टू, इसीलिए हम लोग उनको भी थोड़ा सा मिसफॉर्च्यून करते हैं। एंड ईच टर्म एवरी चिल्ड्रन हैज़ वन ब्लाइंड डे, एक टर्म में हर एक बच्चों का एक ब्लाइंड डे होता है, एक लेम डे होता है, वन डीफ डे होता है, एक इंज्योर्ड डे होता है, एंड वन डम्ब डे।
देखिए, ब्लाइंड डे यानी कि आँख पे पट्टी बन जाती है, लेम डे जिससे वो चल नहीं पाते, डेफ डे यानी कि वो कुछ सुन नहीं पाते, इंजर्ड डे यानी कि उन लोगों को कुछ चोट लगती है, और डम्ब डे यानी कि वो कुछ बोल नहीं सकते। ड्यूरिंग द ब्लाइंड, देखते हैं आगे अच्छे से। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे their eyes are bandaged absolutely and they are on the honor to not to peep। यानी कि जब उन लोगों का ब्लाइंड डे होते तो उन लोगों की आइज़ पे, आँखों पे पट्टी बन जाती है और वो लोग पीप यानी कि चीटिंग नहीं कर सकते। एंड द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वॉक ब्लाइंड। और उनके आँखों पे जो पट्टी लगती है वो शाम को ही लगा देते हैं, जिससे वो सुबह उठकर डायरेक्टली कुछ देख ना पाए, है ना। एंड दिस मीन्स दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। सो इसलिए उन लोगों को किसी की भी हेल्प चाहिए होती है ना। एंड अदर चिल्ड्रंस आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट। और बाकी चिल्ड्रंस को ये ड्यूटी दी जाती है कि वो उन लोगों को हेल्प करेंगे। एंड दे आर लर्न सो मच दिस, और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स भी और ब्लाइंड जो होते हैं वो भी, ठीक है। देयर इज़ नो मिस्ट्री अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। मिस बीम ये सारी बातें बताने ही लग गई। एंड एवरीवन इज़ वेरी काइंड, यानी कि एवरीवन इज़ वेरी काइंड यानी कि सभी लोग ईमानदार है, काइंड है। एंड इज़ इट रियली समथिंग ऑफ अ गेम, ये कुछ गेम जैसा होता है। एंड बिफोर द डे इज़ ओवर, जब ये दिन ख़त्म हो जाता है, थ्रू इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रिलीजेज व्हाट मिसफॉर्चून इज़। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि मिसफॉर्चून क्या होता है ऐसा। तो ब्लाइंड डेज यानी कि ब्लाइंड यानी कि जिससे अंधा होना। ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, हाँ ये बहुत वर्स्ट है। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम्ब डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट। और मुझे तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि जो डम्ब डे होता है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जिसमें हमें कुछ बोलना नहीं होता। एंड वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, लेकिन हम लोग चिल्ड्रन की माउथ को बैंड नहीं करते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज द विल पावर। सो रियली में उन लोगों को अपनी विल पावर को एक्सरसाइज करना पड़ता है ना। एंड कम इन टू द गार्डन एंड सी ऑफ योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट। और खुद जाके देखो गार्डन में कि बच्चे यानी कि जो चिल्ड्रन है वो कैसा फील करते हैं। मिस बीम लीड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल। मिस बीम ने मुझे एक जो गर्ल थी, एक बैंडेज गर्ल थी, उसको लीड यानी कि उनको देखने का पूरा। हियर इज़ अ जेंटलमैन, उसके सामने वो गए तो हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अस। मिस बीम ने बोला कि एक जेंटलमैन आ रहा है तुमसे मिलने, तुमसे बात करने के लिए, और वो वहाँ से मिस बीम चली गई। इसके बाद क्या हुआ देखते हैं। एंड डोंट यू हैव अ पिप, तुम चीटिंग नहीं करते? आई आस्क्ड द गर्ल, उसने गर्ल से पूछा कि ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, उसने क्लेम किया ओह नो दैट वुड बी चीटिंग, वो चीटिंग होती है। बट आई हैव नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। हाँ मुझे पता नहीं है कि ब्लाइंड होना कितना मुश्किल है। यू कैन नॉट सी थिंग, तुम कुछ देख नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हीट बाय समथिंग एवरी मोमेंट। हमें ऐसा लगता है वी फील लाइक कि हम किसी भी चीज़ से अभी टकरा जाएंगे कभी भी। एंड इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। और हमें ऐसा होता है काश हम लोग यहाँ पे बैठ जाए ऐसा लगता है ना। देखते हैं। आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, क्या तुम्हारे जो हेल्पर्स होते हैं वो काइंड होते हैं? आई आस्क्ड, उसने पूछा। फेयरली, हाँ एकदम फेयर। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज शैल आई वेंट इट इज़ माई टर्न। जब मेरी बारी जब आती है वो थोड़े से केयरफुल होते हैं, पर जब मेरी बारी आती है तो मैं ऐसा नहीं करती। Those that have been blind already are the best helpers। जो ब्लाइंड बन चुके हैं वो बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। एंड इट इज़ परफेक्टली ghastly नॉट टू सी, कि वो भी जानते हैं कि हम लोग कुछ देख नहीं सकते। आई विश यू डिड ट्राई, मैं विश करती हूँ कि आप भी ट्राई करोगे। Shall I lead you anywhere? I asked। उसने पूछा क्या मैं तुम्हें कहीं पे छोड़ दूँ ऐसा। तो उसने क्या आंसर किया? ओह यस। वो गर्ल ने बोला ओह यस, जी हाँ प्लीज़ जस्ट लीव मी फ्रॉम हियर।
इसने ऐसा बता दिया है ना, लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, चलो हम चलते हैं एक लिटिल वॉकिंग के लिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, तुम जस्ट मुझे गाइड करोगे कि तुम मुझे सिर्फ थिंग्स के बारे में बताओगे। एंड आई शेल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज़ ओवर, जब काश कि आज का पूरा दिन ख़त्म हो जाए। एंड द अदर बैड डेज कैन नॉट बी हाफ एज बैड एज दिस, और जो बाकी के जो बुरे दिन हैं वो इससे आधे भी बैड नहीं होते। हैविंग अ लेग टाइड अप एंड होपिंग अबाउट ऑन अ क्रंच इज ऑलमोस्ट फन आई गेस। वो क्या सोचती है कि जो हमारा लेग टाई करते हैं उस क्रच के साथ बाद में होपिंग करने की कितनी ऑलमोस्ट मज़ा ही आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। हैविंग एन आर्म टाइड अप विद द बिट इज ट्रबलसम, हाँ जब हमारा आर्म बन जाता है तो थोड़ी सी ट्रबल होती है, बिकॉज यू कैन नॉट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम किसी की हेल्प के बिना खा नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड आई डोंट थिंक आई विल माइंड बिंग डेफ यानी कि डेफ मैंने आपको बताया था, जिसमें आप कुछ सुन नहीं सकते, एटलीस्ट नॉट मच, इतना भी ज़्यादा नहीं, बट बिंग ब्लाइंड इज सो फ्रिटनिंग, इतना भी ज़्यादा नहीं कि ब्लाइंड तो बहुत डरावना होता है। माई हेड एग्स ऑल द टाइम, मेरा सर पूरे टाइम दुखता रहता है, जस्ट फॉर वरिंग, चिंता में ही कि दैट आई विल गेट हर्ट, कि अभी मुझे हर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेर आर वी नाउ, हम अभी कहाँ हैं? इन द प्ले ग्राउंड, हम लोग हैं प्ले ग्राउंड के अंदर। उसने बोला वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स टू द हाउस, हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं हाउस की तरफ। मिस बीम के बारे में आ गया, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, मिस बीम है वो एक लंबी सी गर्ल के साथ वॉकिंग कर रहे हैं। एंड वॉट इज़ द गर्ल वियरिंग, उस गर्ल ने क्या पहना है? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने मुझे पूछा कि उस गर्ल ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन शर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, और उसने ब्लू कलर की कॉटन शर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज पहना है। आई थिंक इट्स मिली, मेरे हिसाब से वो मिली है, उसने बोला। शी शेड, व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके हेयर का कलर क्या है? वेरी लाइट, बिल्कुल लाइट सा है। उसने बोला यस हाँ दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो एक हेड गर्ल है, ऐसा उसने बताया। कि देयर इज़ एन ओल्ड मैन टैपिंग अ रोज़, आई सेड, हाँ वहाँ पे एक ओल्ड मैन है जो रोज़ टाई कर रहा है। यस दैट पेटर्स, हाँ वो पिटो है। यस ही इज़ द गार्डन, हाँ वो एक गार्डनर है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हाँ वो यहाँ पे 100 साल पहले से काम करता है। ठीक है। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज़ ऑन क्रचिंग, हाँ वहाँ से एक गर्ल आ रही है जिसकी कर्ली हेयर है और वो क्रचेस पर है। एंड दैट्स अनीता, उसने बोला कि हाँ वो अनीता है, दैट्स अनीता। ठीक है। एंड सो वी वॉक, क्या बता रहे हैं? एंड सो वी वॉक ऑन, फिर हम आगे जाने लगे। ग्रेजुअली आई डिस्कवर्ड दैट आई वॉज 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. And I also realized that if to describe people, यहाँ ये मैंने realize किया है कि जो people को describe करना and things को describe करना to someone else, and it made them more interesting to me, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टफुल बन जाती है। And when I finally had to leave, जिससे मुझे फाइनली जाने को मिल गया, जिससे ये जो वहाँ पे जो राइटर आए थे वो उसको व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, और उसको फाइनली जाने का टाइम मिल गया। एंड आई टोल्ड मिस बीम्स दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो, और उसने मिस बीम से क्या कहा कि हाँ मैं जाने के लिए सॉरी कहता हूँ। शी रिप्लाइड, इसने रिप्लाइड किया देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, ऐसा बोला। ये जो आपकी जो स्टोरी है वो किसने लिखी है? ईवी लिकस्टे, अब्रिजन सिंप्लीफाइड। यहाँ पे हमारा इंग्लिश का चैप्टर 5 कंप्लीट होता है। ओके, सो बाय।